दोस्तों नमस्कार। देश में लग रहा है कि सारी संस्थाएं अपना कर्तव्य सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रही, इसलिए हर मामले में उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। ऐसा एक महत्वपूर्ण मामला है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से भ्रामक प्रचार करके, गलत विज्ञापन दे करके और जादुई इलाज उपचार का बता करके गरीब जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, करोड़ों लूटा जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर इसका गोरख धंधा अरबों खरबों का है। उच्चतम न्यायालय ने इसको गंभीरता से लिए, कई बार इस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिया और अभी सुई सुनवाई में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भाई कोई ऐसा तंत्र डेवलप करें, कोई ऐसी टेलीफोन नंबर, कोई ऐसा साइट दें जहां पर आम नागरिक भी इन भ्रामक प्रचार, विज्ञापन और जादुई उपचार, जैसे कि आप छूते ही आप ठीक खड़े हो जाएंगे, जादुई उपचार की शिकायत कर सके और उस पर कार्रवाई की जाए। कानून नियम जरूर बना है लेकिन अभी तक कोई उस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो। दूसरी यह है कि जब लोगों को जानकारी दें कहां पर, उन्होंने देख रहे फर्जी विज्ञापन चल रहा है तो उसकी सूचना किसको दें, कौन सी अथॉरिटी, कौन उसकी जांच करेगी, ये किसी को कोई पता नहीं। तो एक तो देश में बड़े बड़े विज्ञापन, सूचना और पारदर्शिता के साथ ये बताया जाना चाहिए कि अगर इस तरीके से भ्रामक विज्ञापन और जादुई उपचार कि छूते ही आप ठीक हो गए, गांठ ठीक हो गई, दौड़ने लगे, उठ के बैठ गए, सांस की बीमारी ठीक हो गई, हार्ट ठीक हो गया, बहुत सारे रोज आप अगर रात में खोलेंगे 10 बजे के बाद तो 10 से लेके 2 बजे तक या दोपहर में आप देखेंगे तो खाली टाइम में यही भ्रामक और विज्ञापन आते नहीं। और यही नहीं, इन विज्ञापनों में चर्चित बड़े बड़े चेहरे भी शामिल होते हैं। भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों में चेहरे भी शामिल होते हैं। आपको याद ही होगा कि कोरोना के समय रामदेव ने ऐसा ही भ्रामक विज्ञापन दिया था जिसको उच्चतम न्यायालय ने बहुत गंभीरता से लिया था, बाद में उस पर उन्होंने अपना बैक किए थे। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे बड़े चेहरे हैं जो भ्रामक विज्ञापन देते हैं और जादुई उपचार का इलाज का दावा करते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश में चल रहा है। और न्यायालय भी इनके आगे, प्रशासनिक तंत्र के आगे, सरकार के आगे भी असहाय महसूस कर रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष भी न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया था। उस निर्देश में ये कहा था कि देश में सभी राज्यों को निर्देश दिया था कि देश में जितने भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हैं जो औषधि एवं जादुई उपचार आपत्ति विज्ञापन अधिनियम 1954, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 219 का उल्लंघन करने वाले भ्रामक विज्ञापनों की निगरानी करती हैं, उन पर कार्रवाई करती हैं। वो 2019 से लेके और अब तक 2023 तक, जब पिछले वर्ष ऑर्डर हुआ था 2024 तक, कितने लोगों पर कार्रवाई की है उसकी सूची दें और ये बताएं कि जब कार्रवाई नहीं हुई है वो उसका कारण क्या है, वो कमियां क्या रह गई। तो एक महत्वपूर्ण न्यायालय ने निर्णय दिया था और सूचनाएं मांगी थी, लेकिन उसमें इस अभी सुनवाई में भी अधिकांश राज्यों ने ऐसी कोई सूचना नहीं दी है। तो फिर कोर्ट ने एक बार निर्देशित किया है कि जो भ्रामक विज्ञापन है और जादुई उपचार के हैं, इसके लिए सबसे पहले पारदर्शी सिस्टम बनाएं और एक कोई ऐसा फोन नंबर, ईमेल सिस्टम ने अथॉरिटी चिन्हित करें जिनके पास आम आदमी भी शिकायत कर सके। जब आम आदमी शिकायत करेगा तो अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी और कार्रवाई करने का अवसर भी मिलेगा। और दूसरा, जो भी अधिनियम में प्राविधान है उसे कड़ाई से लागू है। और तीसरा, इस प्रचार करने वाले, भ्रामक प्रचार करने वाले, जादुई उपचार करने वाले, जो भी अगर कोई सेलिब्रिटीज है या कोई बड़े ऐसे चेहरे हैं, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो बहुत अहम है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इस जादुई उपचार के बहकावे में आकर, भ्रामक प्रचार में आके लाखों भारतीय नागरिक, महिलाएं, पुरुष उसके शिकार हो जाते हैं। धन्यवाद।